सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और जैसे कि साथियों आप सबको मैंने कल बताया था कि ट्राइबल के जो कुंवर साजी के जो पीए सर है उन्होंने किस तरीके से अच्छा रिस्पांस दिया था, उसी रिस्पांस पर खरे उतरते हुए आज माननीय कुंवर विजय साजी से आज हमारी मुलाकात हुई। अभी मुलाकात हुई और उन्होंने उस जो ज्ञापन को जो ट्राइबल के पदों को लेकर बनाया था 1696 पद और बाकी जो पद है उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया और अपने जो विभाग को अब वो लेटर लिखेंगे। इस लेटर की एक प्रति मुझे कल मिल जाएगी और उन्होंने अच्छी तरीके से उन्हें कि आप कहाँ से आए हो और मतलब सारी डिटेल्स उन्होंने पूछी, क्योंकि उनसे पहली बार मिल रहे थे हम, तो सारी प्रक्रिया मैंने उनको बताई ही और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कहा कि ट्राइबल के ये प्रयोगशाला के पद क्यों नहीं भरे गए, विभाग को बोलो। मैंने और विभाग के बारे में भी हमने सारी प्रोसेस उनको बताई थी कि जब हम जाते हैं तो विभाग का ये रिएक्शन रहता है और डीपीआई का, और डीपीआई बोलता है कि ट्राइबल से पद भरे जाएंगे। जब ट्राइबल में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि डीपीआई पद भरे गए, डीपीआई ही पद भरेगा। और उसके बाद उनका जो रिएक्शन रहता है कि भर्ती बंद हो गई है, हम पद नहीं भरेंगे, अगली भर्ती में भरेंगे। तो इस चीज़ को उन्होंने अच्छे से संज्ञान में लिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और विभाग को हम निर्देश देंगे। तो मुझे इतना जो इनका रिएक्शन जो लगा है वो काफ़ी कुछ अच्छा है। और जैसे कि हम पहले जनजाति कार्य विभाग की मंत्री मीना सिंह जी थी, उस समय जो हमने उनसे भी कई बार विभाग के लिए जो कि एक प्रति लिखवाया करते थे, कई बार हमने लिखवाई है, लेकिन वो एक सरल स्वभाव की कह सकते हैं मैम थी। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी कई बार नोट शीट लिखवाई है। लेकिन इस बार क्योंकि कुंवर साजी जो कि बहुत ज़्यादा उत्साहित और एक्टिव तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से उनका आज जो ज्ञापन पढ़ के और जो उन्होंने रिएक्शन दिया है, विभाग के लिए जो निर्देश लिखने को बोला है उन्होंने अपने पीए सर को, वो काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी कुछ समझदार वाला है और काफ़ी कुछ होने वाला है उसमें। तो मैंने प्रयोगशाला के पदों के लिए 100% लगा दिया है। देखो इसके प्रति भी कल एक मिल जाएगी। और ये भी पूछा गया कि क्यों नहीं भरे गए, कारण बताओ। इस कारण का जवाब अब विभाग देगा। विभाग ने अब तक क्यों नहीं भरे जो पद खाली थे। आपने सेकंड काउंसलिंग करवाई डीपीआई की, ट्राइबल की क्यों नहीं करवाई, और ट्राइबल में जो प्रयोगशाला के 1696 807 जो पद हैं उनको पूरी तरीके से क्यों नहीं भरा गया। तो साथियों आप बिल्कुल इसको पॉजिटिव समझिए, 100% पॉजिटिव समझिए, क्योंकि इससे अच्छा मुझे रिएक्शन आज तक और किसी मंत्री का नहीं लगा है जिस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को संज्ञान में लिया है। क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा और अच्छे से अपने पीए को बताया है कि आपको इस पे एक्शन लेना है और ये पद क्यों नहीं भरे गए। मैंने उनको सारी चीज़ बताई। सर आप बाकी ट्राइबल के पदों को भरने की बात कर ही रहे थे, तो सर ये हमारे ये पद क्यों नहीं भरे गए हैं, जबकि ये पद तो डीपीआई भरेगा। तो उन्होंने सारा कुछ विस्तार से बताया भी। अरे उनके जो पीए सर से उन्होंने भी कहा था कि भैया ये डीपीआई ही करता है, दोनों काउंसलिंग होती है, संयुक्त काउंसलिंग होती है, करता कौन है डीपीआई, भर्ती तो डीपीआई करता है। प्रयोग चाहे पहली काउंसलिंग में सारी प्रोसेस मैंने उनको बताई। सर पहली काउंसलिंग में 11,098 पद थे ट्राइबल के, वो उन्होंने भरे। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग में तो सिर्फ डीपीआई के पद भरे गए, जबकि जो ट्राइबल के जो प्रयोगशाला के जो पद थे रोस्टर भी उस पर डला हुआ है, मैंने सब कुछ उनको दिखाया उसके बाद, और फिर भी मतलब अभी नहीं भरे गए। तो मंत्री जी का बहुत बड़ा अच्छा एक्शन था। उन्होंने कहा था कि हम ज़रूर इस पर, और उन्होंने अपने पीए सर को बोला कि इनको देखो क्यों नहीं भरे गए पद, इसका कारण बताए विभाग, और ये डीपीआई के लिए लेटर लिखा जाएगा, यहाँ से नोट शीट लिखी जाएगी। तो ठीक है साथियों, मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक पद जो बचे हों पहली काउंसलिंग के और सेकंड काउंसलिंग के, उन सभी पदों को भरा जाए। सभी पदों को आने वाले जो काउंसलिंग हो उसमें सभी पदों को जोड़ा जाए। तो मुझे जो आज यहाँ पे जो खुशी हुई है, मतलब आज जो मुझे यहाँ का जो रिएक्शन मिला है वो काफ़ी कुछ अच्छा है, मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और मुझे पूर्ण तरीके से लग रहा है कि उन्होंने हमें पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि हम आपको एक प्रति आपको देंगे और हम इस पर पूरी तरीके से विभाग से जानकारी लेंगे, और क्यों नहीं पद भरे गए ये हमें विभाग बताएगा। ठीक है। और ऐसे इस तरीके से जो आपको रिस्पांस दिए जाते हैं, अभ्यर्थियों को जो डिमोटिवेट किया जाता है, ये क्यों किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। हमने ट्राइबल के पदों को लेकर भी पूरी तरीके से 100% लगा दिया है और एक्शन भी बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा रिएक्शन आया है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। साथियों अब क्या होता है आगे हम आगे देखते हैं। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक पदों को न छोड़ा जाए। पहली काउंसलिंग के बचे हों पद, सेकंड काउंसलिंग के बचे हों पद, प्रयोगशाला के बचे हों पद, डीपीआई के पद जो भी पद बचे हैं उन सभी पदों को भरा जाए।
तो काफ़ी कुछ मतलब आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है यहाँ का रिस्पॉन्स, और जिस तरीके से जो मंत्री जी हैं उनका जो ज्ञापन पढ़ के और अपने पीए को देने का जो उनका रिएक्शन था, वो विभाग के प्रति सख्त तरीके से जो उन्होंने निर्देश देने का जो उनका जो रिस्पांस था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इस तरीके से तो कोई नहीं बोलता, वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिस्पांस दिया है। साथियों, मैं तो चाहता हूँ कि उन पदों को भी निकाला जाए और प्रयोगशाला के पदों को भरा जाए। सब कुछ कहा, सब कुछ बताया भी कि पहली काउंसलिंग में प्रयोगशाला के पद भरे गए, डीपीआई के भी थे, भर लिए। सेकंड काउंसलिंग में ट्राइबल के पद भरे ही नहीं गए, प्रयोगशाला के जो पद थे भरे ही नहीं गए, सिर्फ डीपीआई की काउंसलिंग करा ली। तो उन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे से संज्ञान में लिया है। साथियों, जो मुझसे होता है मैं 100% करता हूँ। मेरी झिझक बिल्कुल पूरी तरह खुली हुई है। मुझे न किसी मंत्री से मिलने में कोई झिझक होती है, न किसी शर्माता हूँ। बड़ी अच्छी तरीके से बात होती है और अच्छी तरीके से पूरे तथ्य रखते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। जिस तरीके आज का जो रिस्पॉन्स आया मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि इससे अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। मतलब मुझे ट्राइबल के पदों को लेकर उन्होंने कहा कि गलत किया उन्होंने, जब इतने पद खाली हैं तो क्यों नहीं भरे उन्होंने पद। मैं कहा सर 1696 पद, हमारा रोस्टर भी उस पर डला हुआ है, सब कुछ है, फिर भी नहीं भरे गए हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिया है और इसके लिए अब देखो आगे क्या होता है। जल्दी फिर हम, अगर कुछ रिएक्शन नहीं आता है 2-4 दिन में, तो हम फिर मिलेंगे, तो उसके ऊपर बहुत कठोर तरीके से संज्ञान लिया जाएगा। तो साथियों, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी पदों को भरा जाए। बाकी मुझे अभी और भी 1-2 जगह और जाना है मंत्रियों से मिलके, फिर उस चीज़ को और अच्छे से अवगत कराने चाहिए। तो ठीक है साथियों, सभी जो पदों को लेकर चिंतित हैं कि प्रयोगशाला के पद अभी तक नहीं भरे गए, बाकी जो बचे हुए पद हैं उनको अभी तक क्यों नहीं भरा गया, तो हम निरंतर उन चीज़ में लगे हुए हैं कि सभी पदों को भरा जाए। ठीक है, तो ठीक है साथियों, बाकी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने सभी साथियों को जो प्रयोगशाला के पदों को लेकर चिंतित हैं, बाकी पदों को लेकर भी चिंतित हैं, बाकी पद वृद्धि को लेकर चिंतित हैं। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये उद्देश्य है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो जाए। जो काफ़ी सालों का जो संघर्ष है उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर हासिल हो। इस उद्देश्य के साथ हम अभी संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। सपोर्ट मिले न मिले, लेकिन मेरा शुरू से ये जुनून रहा है, क्योंकि चला तो मैं शुरू से ही अकेला हूँ। आज संगठन भी काफ़ी बने हैं, काफ़ी संगठन जुड़े हैं, काफ़ी मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी एक्टिव हो सके हैं। तो इस बात की ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन कुछ ना कुछ परिणाम ज़रूर मिले, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ हमें हासिल ज़रूर हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। ठीक है साथियों, बाकी मैं प्रयासरत हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ पूरा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पद हम एक भी वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो भी पद हैं, जो भी हमारे रोस्टर में आए हैं, हम सभी पदों को भरवाने की पूरी कोशिश करेंगे और भरवाएंगे भी। ठीक है साथियों, धन्यवाद। तो ये वीडियो सभी को शेयर करें, जो अपने साथी हैं वर्ग 3 के सभी साथियों को। ठीक है।